हेलो बेटा। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था 7 क्रिस्टल सिस्टम्स एंड देयर 14 वेरिएशन कॉल्ड ब्रेविस लेटिस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल ऑफ क्रिस्टल लेटिस। किसी क्रिस्टल लेटिस के 1 यूनिट सेल में टोटल कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है उसको हम लोग करेंगे। तो सबसे पहली बात तो हम बताते हैं आपको, हम कहेंगे कंट्रीब्यूशन of atoms and their position। यूनिट सेल में एटम की पोजीशन क्या है और उसका पर यूनिट सेल कितना कंट्रीब्यूशन। यहाँ एटम बोल रहे हैं, मैंने बताया था एटम उस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को बोल रहे हैं, और पार्टिकल्स एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयंस भी, बट यहाँ सबको एटम्स ही कहा गया है। तो अगर हम कहें कि यूनिट सेल, यहाँ पे हम कहें कि एटम प्रेजेंट एट बॉडी कॉर्नर, इसका होता 1/8 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल। यानी जो एटम यूनिट सेल के कॉर्नर पे होता है उसका केवल 1/8 पार्ट ही उस यूनिट सेल में रहता है। ऐसे 8 यूनिट सेल वहां से शेयर करती है। बहुत सीधा सा एग्जांपल बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे ये एक रूम है, इसके बगल पीछे वाला एक रूम है, 2 हो गए, ठीक। ये ऊपर वाला कॉर्नर देखिए, एक ये रूम और एक उसके बगल, एक इसके पीछे 3, एक उसके पीछे 4। अब उस कॉर्नर के सेंटर पे एटम प्लेस किया तो नीचे कितने रूम हुए, 1 2 3 4, और उस 4 उसके ऊपर भी। तो कितने यूनिट सेल वहां शेयर कर रहे हैं 1 एटम को, 4 यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं। 4 नीचे से और 4 ऊपर से, यानी 8 यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं। तो 1 एटम जो होल एटम है वो 8 पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। केवल इतना पार्ट ही 1 यूनिट सेल में आता, तो उसे हम बोलते हैं कि एटम्स एट कॉर्नर हैव 1/8 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल। यानी उसका केवल 1/8 पार्ट ही उस 1 यूनिट सेल में रहता है। इसी तरीके से अगर हम कहें कि एटम्स प्रेजेंट एट फेस सेंटर, this have 1/2 contribution, 1/2 contribution पर यूनिट सेल। यानी फेस पे अगर हो, फेस सेंटर पे एटम हो, जैसे सपोज करो ये दीवार, इसके सेंटर पे एटम, इस एटम को स्फेरिकल कंसीडर किया गया है यहाँ पे। तो एक इधर का फेस, एक उधर का फेस, हाफ एटम इस यूनिट सेल में और हाफ एटम उस यूनिट सेल में, ये है, दीज आर 2 फेसेस। अब ऐसे एटम जब प्लेस करोगे तो हाफ एटम जो होगा ऐसे प्लेस करोगे, आधा इस यूनिट सेल में, आधा इस यूनिट सेल में आएगा। यानी 1/2, इसका 1/2 पार्ट 1 यूनिट सेल में ही रहता है। जो एटम कहाँ होता है, फेस सेंटर पे होता है। इसी तरीके से अगर हम कहें एटम एट बॉडी सेंटर, अगर वो बॉडी सेंटर पे है तो हम कहेंगे होल मतलब कितना, 1 कंट्रीब्यूशन। टोटल एटम उसी सेम यूनिट सेल में प्रेजेंट होता है तो उसका 1 कंट्रीब्यूशन हम लें। इसी तरीके से हम कहें कि एटम एट एज सेंटर
सेंटर अगर एज सेंटर पे है तो दैट एटम्स हैव 1/4 कंट्रीब्यूशन 1/4 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल। यानी एक एज जो है वो 4 से शेयर करती है। कितने से? 4 से शेयर करती है 4 यूनिट सेल। यहां पे एक एक्सेप्शन हम बता देते हैं। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन याद रखना है, इन HCP हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड HCP यूनिट सेल एटम present at corner have 1/2 contribution. 1/6 contribution. देखिए कार्नर पे कितना होता है 1/8, लेकिन HCP यूनिट सेल होगी और कार्नर का एटम होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/6 होगा 1 यूनिट सेल में। पहले तो ये चीज आपको मालूम होना चाहिए कि कहां पे एटम की पोजीशन है तो यूनिट सेल में उसका कितना कंट्रीब्यूशन। दूसरी बात आपको मालूम होना चाहिए कि किस यूनिट सेल में एटम कहां कहां प्रेजेंट होता है, जो लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि प्रिमिटिव में ओनली एट कार्नर, बॉडी सेंटर में कार्नर और बॉडी सेंटर पे, फेस सेंटर में कार्नर्स और फेस सेंटर पे, तब हम एटम का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, देखता हूं अब हम लोग कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। पर यूनिट सेल कितने एटम्स हैं उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग लेते हैं प्रिमिटिव या हम कहें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। टोटल एटम्स इसमें कितने हैं? तो सिंपल क्यूबिक अगर है वो क्या है? सिंपल क्यूबिक आपको बताया जा चुका है कि सिंपल क्यूबिक है तो एटम्स कहां कहां प्रेजेंट है केवल आप जानते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल ओनली एट कार्नर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कार्नर पे वो जो एटम है वो यूनिट सेल में उसका कितना पार्ट आता है? 8। तो हम कहेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम्स प्रेजेंट है? 8 कार्नर 8 और हर एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8। दिस इज इक्वल टू आया कितना? 1 एटम पर यूनिट सेल। और इसे डिनोट करते हैं हम किससे? जेड से। जेड इज इक्वल टू 1, यानी 1 एटम पर यूनिट सेल प्रेजेंट होता है अगर वो सिंपल क्यूबिक हो। दूसरा अगर हम ले लें कि वो बॉडी सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है, तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में एटम्स कहां कहां प्रेजेंट है? ऑल कार्नर्स पे प्रेजेंट है। ये कार्नर 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब हम फाइंड करें यहां नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स तो कार्नर पे कितने हैं? 8 कंट्रीब्यूशन 1/8 प्लस कहां है 1 एटम? बॉडी सेंटर में। बॉडी सेंटर पे है
और उसका कंट्रीब्यूशन कितना है 1, तो यहां से 8 इंटू 1/8 1 हुआ, सो 1 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 2 एटम्स पर यूनिट सेल आया। ये हुआ जेड फॉर बॉडी सेंटर। अब अगर हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल ले ले, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, तो एटम्स कहां कहां है, कार्नर्स पे और फेस सेंटर पे। एटम्स आर लोकेटेड एट ऑल कार्नर्स एज वेल एट ऑल फेस सेंटर। ये कार्नर 3 4 5 6 7 8 सभी फेस सेंटर पे 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हुए, कार्नर पे कितना है 8, कंट्रीब्यूशन 1/8, फेसेस पे कितने हैं 6, कंट्रीब्यूशन फेसेस पे कितना बताया 1/2, तो कितना हो गया 1 + 3 दिस इज इक्वल टू 4 एटम्स पर यूनिट सेल। ये किसके लिए, FCC यूनिट सेल के लिए है। ये किसके लिए है, BCC यूनिट सेल में 2 एटम्स होंगे, सिंपल क्यूबिक में 1 एटम्स होगा। और अगर हम एंड सेंटर्ड यूनिट सेल ले ले, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल ले, तो एटम्स कहां कहां होते हैं, इसमें एटम्स जो प्रेजेंट होते हैं वो कार्नर पे, कहां पे, कार्नर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 अपोजिट फेस पे। तो एटम्स कितने आए, अगर हम फाइंड करें एटम्स कितने आए, कार्नर पे 8 इंटू 1/8, फेस पे केवल 2 है, कंट्रीब्यूशन 1/2, तो कितना आया 1 + 1 दिस इज इक्वल टू 2 एटम्स, 2 एटम्स पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल। ये हो गया जेड फॉर एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसके लिए हुआ एंड सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए जेड हुआ। अब मैं बताता हूं HCP यूनिट सेल हो तो कैसे फाइंड करेंगे। क्या बताया मैंने, HCP यूनिट सेल हो, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कंपटीशन में पूछा जाता है HCP यूनिट सेल हो। तो अगर HCP यूनिट सेल है, HCP यूनिट सेल है आपकी, कौन सी यूनिट सेल, HCP यूनिट सेल है अगर आपकी, ऐसे भी ज्वाइन होगा नीचे से ऊपर से, तो देखिए यहां कार्नर पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये कार्नर पे होते हैं। 2 एटम यहां फेसेस के सेंटर पे होते हैं और 3 एटम यहां प्रेजेंट होते हैं बॉडी सेंटर पे। कितने एटम, 3 एटम्स, ध्यान दीजिए। तो कार्नर पे कितने हो गए 6 यहां 6 यहां 12, फेस पे कितने हुए 2, बॉडी सेंटर पे कितने हुए 3। तो अगर आप नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करें, नंबर ऑफ एटम्स, तो कार्नर पे कितना है 12 एटम, और हमने कहा फेस HCP यूनिट सेल के कार्नर के एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/6 बताया है हमने, होता है, एक्सेप्शन में बताया 1/6। ठीक, फिर फेस सेंटर पे कितने हैं 2 और उसका कंट्रीब्यूशन 1/2, बॉडी सेंटर पे कितने हैं 3 और इसका होल कंट्रीब्यूशन, तो यहां से कितना आया
ये आ गया 2, ये आ गया 1, ये आ गया 3, 3 2 5 1 6, यानी Z इज इक्वल टू कितना आ गया 6 एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ HCP। याद रखना 6 एटम्स होते हैं HCP यूनिट सेल। ये मैंने आपको अलग से, इसका न्यूमेरिकल में भी जेड का यूज किया जाएगा। जैसे उसने बता दिया लेटिस कैसी SCP जेड इज इक्वल टू 4, सिंपल क्यूबिक जेड इज इक्वल टू 1, फेस सेंटर जेड इज इक्वल टू 4, बॉडी सेंटर जेड इज इक्वल टू 2, एंड सेंटर जेड इज इक्वल टू 2। इस तरीके से आपको नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल याद रखने हैं। और याद क्या रखना है, इसका सीधा सा कैलकुलेशन है, कंट्रीब्यूशन आपको मालूम हो और एटम की पोजीशन मालूम हो। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे तो स्टडी करेंगे क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। ठीक है बेटा, ओके।